Hello everyone, praise the Lord Yeshu. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about why should we preach the gospel. आज हम बात करेंगे हमारे लिए gospel को preach करना इतना जरूरी क्यों है. Why we need to spread the word of God or why we need to preach the word of God. कि हमारे लिए preaching क्यों जरूरी है इसके बारे में बात करेंगे. It is very essential to preach the word that is the gospel. यानी परमेश्वर के वचन को फैलाना हमारे लिए बहुत जरूरी है. परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाना, परमेश्वर का पैगाम, उसका मैसेज लोगों तक पहुंचाना, उसे फैलाना, ये हमारे लिए बेहद जरूरी है. इट इज एसेंशियल फॉर अस टू प्रीच द गॉस्पेल एंड गॉस्पेल मीन्स गॉड स्पेल. गॉस्पेल यानी शब्द को अगर आप देखें तो दो हिस्सों में बटा हुआ है. उसको अगर हम बांटें तो वो दो शब्दों से बना है गॉस्पेल, गॉड प्लस स्पेल, विच मीन्स गॉड के मुंह से निकला हुआ शब्द, विच मीन्स गॉड्स वर्ड और गॉड्स वॉइस, और वी कैन कॉल इट वर्ड ऑफ गॉड. which means gospel का मतलब है God plus spell, which means word of God. यानी स्वयं परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसे हम गॉस्पेल कहते हैं. इसे हम गुड न्यूज भी कहते हैं, उसे हम सुसमाचार भी कहते हैं हिंदी में. इसे प्रीच करना, इसे लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. God dictated the word to saints and they wrote the books of Bible. यानी परमेश्वर ने अपने संतों से बात करी, होली लोगों से जिन्हें हम सेंट्स कहते हैं, और उन्होंने लिख डाली बाइबल की किताबें. ये बाइबल की बुक्स उन्होंने कैसे लिखी? बिकॉज दे वर डिक्टेटेड बाय गॉड. यानी परमेश्वर ने बाइबल डिक्टेट करी, अपने संतों से बातें करी, अपने प्रॉफिट से बातें करी, और उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना पवित्र आत्मा के द्वारा, और उन्होंने लिख डाली बाइबल की किताबें, और इसी तरह बाइबल हम तक पहुंची. And this is how we got the Bible. God through His Holy Spirit guided the saints to write the books of Bible. यानी परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इन लोगों से बातें करी और इन्होंने परमेश्वर का शब्द सुना, जिसे हम गॉड्स वर्ड कहते हैं, और उन्होंने लिख डाली बाइबल को, बाइबल की किताबें लिख डाली जिसे हम वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं. सो इट इज कॉल्ड गॉड्स वर्ड और इट इज कॉल्ड वर्ड ऑफ गॉड, स्पोकन फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड. यानी गॉड को हम कहते हैं, बाइबल को हम कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड, which means Bible is called word of God. यानी परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, बाइबल we call word of God. यानी स्वयं परमेश्वर के मुख से जो शब्द निकले उसको हम word of God कहते हैं, यानी बाइबल. Now the first 5 books of Bible were known to be written by Moses. ऐसा माना जाता है बाइबल की, ओल्ड टेस्टमेंट की जो पहली 5 किताबें हैं वो मूसा ने लिखी हैं. ये बाइबल जो है 2 हिस्सों में बटी हुई है, ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट, यानी पुराना नियम और नया नियम. और जो ओल्ड टेस्टमेंट है वो उन लोगों के बारे में है जो यीशु से पहले पैदा हुए, वो प्रॉफिट्स के बारे में है जो यीशु से पहले पैदा हुए थे, जिन्होंने भविष्यवाणी करी यीशु के बारे में कि यीशु से दुनिया में आएंगे और अपनी जान देंगे और लोगों के उद्धारकर्ता बनेंगे. तो जो लोग यीशु से पहले पैदा हुए वो सब आते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में. दैट्स कॉल्ड द ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना नियम. और जो यीशु की कहानी है और उनके चेलों की कहानी, वो सब दी हुई न्यू टेस्टमेंट में, यानी नया नियम में. न्यू टेस्टमेंट इज ऑल अबाउट जीसस एंड ओल्ड टेस्टमेंट इज अबाउट the prophets who came before Jesus. Now the first 5 books of Bible, these were written by Moses. ऐसा माना जाता है कि मूसा ने बाइबल की, ओल्ड टेस्टमेंट की पहली 5 किताबें लिखी. And how Moses wrote these books of Bible? Because Moses was not born in the times of Adam and Eve. यानी मूसा जो था वो एडम और ईव के एज में पैदा नहीं हुआ था, तो मूसा कैसे लिख पाए ये बातें? God himself dictated the first 5 books of Bible to Moses. यानी परमेश्वर ने मूसा को ये बुक्स डिक्टेट करी थी और मूसा ने परमेश्वर की आवाज सुना और वो लिखता गया. उसने पहली 5 किताबें लिखी बाइबल की, और जिन्हें हम कहते हैं पेंटाट्यूक. पेंटाट्यूक जो है इट्स अ ग्रीक वर्ड. पेंटाट्यूक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है शुरुआत की पहली 5 किताबें. बाइबल की जो फर्स्ट 5 बुक्स हैं जिसको हम पेंटाट्यूक कहते हैं ग्रीक में, इट्स कॉल्ड पेंटाट्यूक इन ग्रीक. और ये कहलाती हैं बाइबल की शुरू की 5 किताबें जो कि मूसा ने लिखी थी. एंड उस टाइम तक लैंग्वेज आ गई थी, सो मोसेस कुड रोट दीज बुक्स. लेकिन अगर आदम हवा की बात करें, उस टाइम पे लैंग्वेज नहीं होती थी, देयर वाज नो स्क्रिप्ट, सो द बुक्स कुड नॉट बी रिटन. बट लेटर ऑन, काफी आगे चल के जब काफी दुनिया बस गई, जब लैंग्वेज की शुरुआत हुई, तो गॉड ने मूसा को डिक्टेट करी ये फर्स्ट 5 बुक्स बाइबल की जो कहलाती हैं पेंटाट्यूक इन ग्रीक. और इसको हम हिब्रू में कहते हैं ठोरा. हिब्रू में फर्स्ट 5 बुक्स को ठोरा कहते हैं और ग्रीक में उसको कहते हैं पेंटाट्यूक. इट्स कॉल्ड पेंटाट्यूक. These together are called the first 5 books of Bible and these were dictated by God to Moses. यानी परमेश्वर ने मूसा को डिक्टेट करते गया और मूसा लिखता गया बाइबल की पहली 5 किताबें. Now which are the first 5 books of Bible? ये सब हम जानते हैं. Still I would like to remind you, this is Genesis, then Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy. यानी उत्पत्ति जिसे हम हिंदी में कहते हैं, देन निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और फिर व्यवस्था विवरण.
These are the first 5 books of Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy. ये मिला के बनती हैं बाइबल की पहली 5 पुस्तकें. Now, Old Testament was written in Hebrews, यानी सबसे पहले Old Testament लिखी गई थी हिब्रू भाषा में, जिसे कहते हैं लैंग्वेज ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की भाषा कहा जाती है हिब्रू. और पहली जो बाइबल थी, जो ओल्ड टेस्टमेंट थी, सबसे पहले लिखी गई थी हिब्रू भाषा में. एंड इट इज बिलीव दैट द न्यू टेस्टमेंट वाज रिटन इन ग्रीक. और सबसे पहले न्यू टेस्टमेंट लिखी गई थी ग्रीक भाषा में. द न्यू टेस्टमेंट इज द स्टोरी ऑफ जीसस. हम सब जानते हैं जो नया नियम है वो सारा यीशु के बारे में है, यीशु मसीह की कहानी के बारे में है. इट इज रिटन बाय द डिसाइपल्स ऑफ जीसस हु लिव्ड विद जीसस, हु वॉक्ड विद जीसस. यानी जो न्यू टेस्टमेंट है, जो नया नियम है, वो यीशु मसीह के चेलों ने लिखी है. और वो सारा टाइम यीशु मसीह के साथ रहते थे, उनके साथ खाते पीते थे, चलते थे और उनके साथ प्रीचिंग करते थे. तो उन्होंने अपना सारा का सारा एक्सपीरियंस दिया हुआ है, जो उन्होंने क्राइस्ट के साथ जो जो चीजें एक्सपीरियंस करी. न्यू टेस्टमेंट इज रिटन बाय द डिसाइपल्स बिकॉज वट एवर दे ऑब्जर्व दे रोट इन द 4 गॉस्पेल्स. जो कि डिसाइपल्स ने देखा यीशु को करते हुए काम, वो सारे उन्होंने 4 गॉस्पेल्स में लिख डाले. न्यू टेस्टमेंट वाज फर्स्ट रिटन इन ग्रीक एज आई सेड. नाउ बाइबल जो है उनको हम आराम से 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. ओल्ड टेस्टमेंट इज ऑल अबाउट फादर गॉड, यानी पुराना नियम जो है वो पिता परमेश्वर के बारे में, यानी यीशु मसीह के पिता यानी फादर गॉड के बारे में. द 4 गॉस्पेल्स आर अबाउट जीसस. और न्यू टेस्टमेंट की जो शुरू की 4 किताबें हैं वो बताती है हमें यीशु की कहानी. द 4 गॉस्पेल्स आर अबाउट जीसस एंड फ्रॉम Acts to Revelation, it is the story of the works of Holy Spirit. और जो एक्स की किताब है, Acts of the Apostles, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं प्रेरितों के काम, वहां से लेकर रेवलेशन तक यानी प्रकाशित वाक्य तक, ये सारी जो किताबें हैं, these are the works of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के काम दर्शाती हैं. Which means बाइबल को आराम से हम 3 हिस्सों में बांट कर सकते हैं. Old Testament is about Father God, New Testament is about the 4 Gospels, they are about the story of Jesus Christ. 4 गॉस्पेल यीशु की कहानी बताते हैं. दे आर अबाउट सन जीसस एंड फ्रॉम एक्ट्स टू रेवलेशन इट इज अबाउट द वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट. यानी प्रेरितों के काम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वो बताते हैं हमें कार्यों के बारे में, पवित्र आत्मा के कार्य जो भी काम थे कार्यों के बारे में. विच मीन्स ये सारा मिला के बनता है होली ट्रिनिटी. मीन्स फादर सन होली स्पिरिट, यानी होली ट्रिनिटी यानी पवित्र त्रित्व. हम क्रिश्चियनिटी मानते हैं होली ट्रिनिटी में, यानी पवित्र त्रित्व में, फादर सन होली स्पिरिट. और अगर पूरी बाइबल को हम अगर मिला के देखें तो वो सारी कहानी है होली ट्रिनिटी के बारे में. इट इज ऑल अबाउट द वर्क्स ऑफ द होली ट्रिनिटी. एज जीसस इज सन ऑफ गॉड, द न्यू टेस्टमेंट बिगिंस विद द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. और जो नया नियम है वो शुरू होता है यीशु मसीह के जन्म की कहानी से, बर्थ ऑफ क्राइस्ट से. एंड इट इज अबाउट द वर्क्स ऑफ क्राइस्ट एंड इट टेल्स अस अबाउट द डेथ ऑफ क्राइस्ट, अबाउट रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट एंड अबाउट द एसेंशन ऑफ क्राइस्ट. यानी नया नियम हमें बताता है कैसे क्राइस्ट पैदा हुए, कैसे उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसे उनका पुनरुत्थान हुआ और कैसे वो स्वर्ग में चले गए. Which means about his works, his death, resurrection and how he ascended to heaven. This is all about New Testament. And when Christ was taken up into heaven, he asked his disciples to spread the gospel. यानी यीशु मसीह जब वो जीवित हो जाते दोबारा से, उनका पुनरुत्थान होता है, जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए थे, तब जाते आते समय वो अपने चेलों से कहते हैं कि तुम्हारा काम है गॉस्पेल को स्प्रेड करना. He said, go ye into all the world and preach the gospel. वो कहते हैं सारे विश्व में फैल जाओ और सुसमाचार लोग तक पहुंचाओ. यानी यीशु चाहते हैं, वो कह के जाते हैं कि तुम मेरी कहानी पूरी दुनिया को बताओ और गॉस्पेल को यानी वर्ड ऑफ गॉड को पूरी दुनिया में स्प्रेड करो. ये क्राइस्ट ने अपने चेलों को जाते जाते कार्य दिया जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए. When Christ was taken up into heaven, he asked his disciples to spread the gospel. And this is also our work. ये हमारा काम भी है. ये सिर्फ जीसस के चेलों का काम नहीं था गॉस्पेल को स्प्रेड करना, ये हम लोगों का काम भी है. लोगों तक गॉस्पेल पहुंचाना यानी सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा काम भी है. To spread the gospel and we too are his disciples, which means हम भी यीशु मसीह के डिसाइपल्स हैं, चेले हैं. हम यीशु को फॉलो करते हैं, हम उनके फॉलोअर्स हैं, हम चेले हैं, हम डिसाइपल्स हैं. हमें भी यही काम करना है, गॉस्पेल को लोगों तक पहुंचाना है, दुनिया तक पहुंचाना है. The story of Jesus is called good news. यानी यीशु मसीह की जो कहानी है उसको हम गुड न्यूज कहते हैं, उसको हम सुसमाचार कहते हैं. Now why it is called good news? यानी जीसस की कहानी को हम गुड न्यूज क्यों कहते हैं? Jesus came for a good purpose. यानी यीशु मसीह एक अच्छा कार्य करने आए थे. He came to preach, to tell about the kingdom of God. वो आए थे प्रचार करने, लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने. He came to heal the people. वो लोगों को चंगाई देने भी आए. उन्होंने लोगों को पैराबल्स भी बताए, बहुत सारी कहानी भी बताई जिसका एक मैसेज होता था, एक मॉरल मैसेज होता था. एंड ही केम टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड पीस अमंग पीपल. वो ये लोगों में लेके आए थे एक प्रेम का संदेश, शांति का संदेश. एंड फाइनली ही केम टू डाई ऑन दिस अर्थ एंड
टू सेव पीपल फ्रॉम द सिंस। और फाइनली वो आए अपनी जान देने इस दुनिया में और लोगों को हमारे पापों से हम सबको छुटकारा दिलाने। एंड इंश्योर्ड अ प्लेस फॉर अस इन हेवन। और उन्होंने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग में एक स्थान तैयार किया, which is called the eternal life, ऐसे जॉन चैप्टर 14 वर्स 3 में लिखा है। विच मीन्स क्राइस्ट को जो परमेश्वर ने काम सौंपा था उसे उन्होंने पूरा किया। प्रीचिंग करना, हीलिंग करना, लोगों को पैराबल्स बताना, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना, प्रेम का संदेश पहुंचाना, अपनी जान देना, हमारे लिए स्वर्ग में रास्ता तैयार करना, ये सारे कार्य परमेश्वर ने यीशु को सौंपे थे और ये सारे काम यीशु ने पूरे करें। और इसीलिए यीशु की कहानी को हम गुड न्यूज कहते हैं, यानी सुसमाचार। बिकॉज जीसस केम फॉर अ गुड पर्पस, ही केम टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर अस इन हेवन। यीशु मसीह आए थे हमारे स्वर्ग में एक स्थान तैयार करने। अपने मृत्यु के द्वारा, अपने लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे लिए एक स्वर्ग में स्थान तैयार किया। ये हमारे लिए अच्छी खबर है। यीशु मसीह चाहते हम सब उनके साथ स्वर्ग में जाएं। और इसलिए हम यीशु की कहानी को गॉस्पेल कहते हैं, यानी गुड न्यूज, यानी सुसमाचार। यानी यीशु की कहानी एक सुसमाचार, एक गुड न्यूज है हम सबके लिए। So Jesus' story is called the good news, and how much we need to spread this good news among people. हमारे लिए कितना जरूरी है ये सुसमाचार जनता तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। Which means पूरे वर्ल्ड में ये सुसमाचार, गुड न्यूज फैलाना ये बेहद कीमती है और बेहद जरूरी है हम लोगों के लिए। And we are not alone. This is the good news. यानी ये एक अच्छी खबर है कि हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। ये क्या गुड न्यूज है जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं? That God is with us. Our Jesus is alive forever. यीशु मसीह जीवित है और वो हमेशा के लिए जीवित है और वो हमारे साथ है। ये गुड न्यूज है। How much we need to spread the good news among people that we are not alone. We have a Savior who died for us, who was raised from dead and is always with us. यानी ये गुड न्यूज है, सुसमाचार है कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ परमेश्वर है, हमारे साथ यीशु है और यीशु एक जिंदा खुदा है। वो हमेशा के लिए जीवित रहने वाले हैं, वो कभी मरने नहीं है, वो कभी मरेंगे नहीं और वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाले हैं। He is Emmanuel, he is always with us. ऐसा मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 22-23 में लिखा है that God is with us forever. He is Emmanuel, यानी जीसस का नाम है इमैनुअल, यानी परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। ये गुड न्यूज है कि हम अकेले नहीं है, हमें घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जिंदा खुदा है जिसका नाम है यीशु मसीह। He said, I am with you always until the end of age. यानी यीशु मसीह ने वायदा किया, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती चैप्टर 28 वर्स 20 में, यानी मैथ्यूज 28:20 में जीसस कहते हैं, I am with you forever until the end of age. यानी जब तक दुनिया का अंत नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, यीशु मसीह कहते हैं। Jesus is a living God. He is alive today. He is alive forever. यानी यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो आज भी जीवित हैं और हमेशा जीवित रहने वाले हैं। Jesus is alive today. He is alive forever. And the story of the birth of Jesus is given in Gospel. यानी यीशु मसीह के जो जन्म की कहानी है वो Gospels में दी हुई है, उसे आप चारों Gospels में देख सकते हैं। And when angel Gabriel came to Mary with good news, यानी कहानी शुरू होती है जब फरिश्ता आता है गैब्रियल मरियम के पास और वो एक गुड न्यूज लाता है, एक सुसमाचार लाता है। वो क्या सुसमाचार लाता है कि मरियम जो है वो यीशु को जन्म देंगी, यानी जीवन जो जगत का उद्धार करता है, जो सेवियर है, उसे जन्म देने वाली है मदर मैरी। ये गुड न्यूज लेकर एंजल गैब्रियल मदर मैरी के पास आता है। When angel Gabriel came to Mary with good news, he said, I have come with good news. Greetings, यानी जब फरिश्ता आता है मरियम के पास वो उसे कहता है मैं एक गुड न्यूज यानी एक सुसमाचार लाया हूँ। This is written in Luke chapter 1 verse 28 that a savior will be born and you will give birth to him and you will call him Jesus. यानी जो फरिश्ता आता है मरियम से कहता है कि आप एक बेबी को जन्म देंगे जिसका नाम आप यीशु रखेंगे, जो पूरी दुनिया का सेवियर होगा, पूरी दुनिया को बचाने वाला उनका उद्धार करता होगा, जिसका नाम आप यीशु रखेंगे। दिस वाज द गुड न्यूज, उसे हम हिंदी में सुसमाचार कहते हैं। एंड angel said he will be called the son of God because he will be born through the power of Holy Spirit. यानी फरिश्ता जो है वो मरियम को समझाता है कि जो आने वाला बेबी है वो कैसे बॉर्न होगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होगा, क्योंकि मरियम कहती है मैं कुंवारी हूँ, कैसे होगा। तो उस मरियम को फरिश्ता समझाता है कि ये आपकी पावर से नहीं होगा, ये परमेश्वर की पावर से होगा। तट परमेश्वर का पवित्र आत्मा मरियम पर छा जाएगा और पवित्र आत्मा के द्वारा वो बच्चा उत्पन्न होगा जो कि परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, जिसका नाम होगा यीशु। He will be called the Son of the Most High God. And Mother Mary became a source to bring Jesus in this world. यानी मरियम जोसेफ को हम जीसस के पेरेंट्स इसलिए मानते हैं क्योंकि वो एक जरिया थे यीशु मसीह को दुनिया में लाने का। अदरवाइज जीसस जो है वो सन ऑफ गॉड है, वो किसी इंसान की संतान नहीं है। यीशु मसीह किसी इंसान की संतान नहीं है। उनके जो पेरेंट्स हैं वो यीशु मसीह के जो पेरेंट्स हैं मरियम और यूसुफ, वो जमीनी पेरेंट्स कहलाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जीसस के जो पेरेंट है वो है फादर गॉड है। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटे हैं, वो उनके कोई जमीनी माँ बाप नहीं है।
वो परमेश्वर की संतान है और वो पैदा हुई थी पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को कन्वर्ट कर दिया था एक सीड में और उसे मरियम के वूम में रख दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए थे यीशु मसीह। वो किसी इंसान की संतान नहीं, वो स्वयं परमेश्वर की संतान है और इसलिए जीसस को हम सन ऑफ गॉड कहते हैं। ये फरिश्ते ने मरियम को उस टाइम समझाया। दिस इज रिकॉर्डेड इन लूक चैप्टर 1 वर्सेस 30 to 32। Then the angel went to shepherds, यानी उस टाइम पर जब जीसस का जब बर्थ होता है तो गडरिया होते हैं जो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे होते हैं रात को, और वही सेम एंजल गैब्रियल जाता है गडरियों के पास जब यीशु मसीह जन्म लेते हैं और उनसे कहता है अ सेवियर इज बोर्न टुडे इन द सिटी ऑफ बेथलेहेम एंड दैट इज द सिटी ऑफ डेविड। और वो उनसे कहते हैं कि बेथलेहेम के शहर में एक सेवियर पैदा हुआ है, एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है जो कि दाऊद की लाइन का है, जिसका जो पूर्वज था वो दाऊद राजा था इजराइल का। और वो कहते हैं आज एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है जिसका नाम यीशु। और वो फरिश्ता जाके गडरियों से कहता है तुम जाके उसके दर्शन करो, एंड ही इज क्राइस्ट द लॉर्ड, ऐसे लूक चैप्टर 2 वर्सेस 10 से 12 में लिखा है। द शेपर्ड्स दे विजिटेड जीसस एंड दे स्प्रेड द वर्ड एवरीवेयर। दिस इज कॉल्ड प्रीचिंग, यानी जो शेपर्ड्स थे वो फरिश्ते का शब्द सुनकर एकदम भागते हैं और वो उस टेबल में पहुंच जाते हैं, उस अस्तबल में जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था। विच मीन जब शेपर्ड्स जब फरिश्तों का दर्शन करते हैं तो वो एकदम से घबरा जाते हैं, हमारे पास फरिश्ते आए हैं स्वर्ग से। वो कहते हैं स्वर्ग से फरिश्ते आए, इसका मतलब एक सच्ची खबर लेके आए हैं। और वो भाग भाग जाते हैं उस अस्तबल में जहां यीशु पैदा होते हैं मरियम से, और फिर वो जाके वो वचन पूरे बेथलेहम में फैला देते हैं। इसे हम प्रीचिंग कहते हैं। विच मीन्स फरिश्तों ने जब यीशु को दर्शन किए वो वचन अपने तक नहीं रखा, उन्होंने जाके पूरे बेथलेहम में फैलाया और वहीं से शुरुआत हुई प्रीचिंग की यीशु मसीह के बारे में। This is written in Luke chapter 2 verses 17 and 18, यानी वहीं से यीशु मसीह का जो पैदा होने का जो समाचार था वो पूरे के पूरे बेथलेहम में और पूरे इजराइल में स्प्रेड होने लग गया। वो पहला मौका था प्रीचिंग का, जो शेपर्ड्स ने फर्स्ट प्रीचिंग करी थी क्राइस्ट के बारे में कि यीशु का जन्म हुआ है, हमारे उद्धारकर्ता का, हमारे प्रभु का जन्म हुआ है। वो शेपर्ड्स ने जैसे ही जीसस के दर्शन किए वो सब जगह वो जन्म ने फैलाया। देन द वर्ड ऑल्सो वेंट टू द मेजाई, जिसको हम वाइस मैन कहते हैं। यानी वाइस मैन जो थे वो 3 राजा थे जो तीन अलग अलग देशों से आते हैं, और वो उनके पास भी वर्ड पहुंचा था। उनके ऊपर एक भविष्यवाणी हुई थी परमेश्वर द्वारा कि दुनिया का उद्धारकर्ता पैदा हुआ है बेथलेहम में, और जाओ और इसके दर्शन करो। और उनको एक तारा गाइड करता है, और वो जो 3 किंग्स होते हैं वो अलग अलग शहरों से आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं, और वो उस स्टार के पीछे पीछे जाते हैं और वापस में मिल जाते हैं और वो सवारी करते हैं और फिर वो जाके पहुंच जाते हैं उस अस्तबल में जहां यीशु का जन्म हुआ था। और उन तीनों किंग्स पर भी भविष्यवाणी हुई थी कि आप जाएं और उस यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के दर्शन करें। और रास्ते में उन किंग्स को मिलता है किंग हेरोड, जो कि उस टाइम पर रूल कर रहा था इजराइल में। They went to the king Herod first, and what did they tell him? They said, we have come to worship a king who is born in Israel today because he is the king of Jews. यानी वो जो 3 किंग्स होते हैं वो यीशु मसीह के दर्शन करने से पहले वो किंग हेरोड के पास जाते हैं, वो उससे परमिशन लेते हैं कि हम आपके कंट्री में आए हैं, हमें दर्शन करने हैं यहूदियों के राजा के। और वो सबसे पहले उन्होंने भी प्रीचिंग करी किंग हेरोड को। वो जो 3 किंग्स थे उन्होंने भी अपनी प्रीचिंग स्टार्ट कर दी, यीशु के बारे में बताना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने किसको बताया? किंग हेरोड को। और जब किंग हेरोड इसे सुनता है तो वो भी घबरा जाता है, वो कहते हैं इजराइल का राजा तो मैं हूं, ये कौन सा राजा पैदा हो गया। तो when he heard these words he got frightened, यानी किंग हेरोड डर जाता है कि ये कौन सा राजा है, क्योंकि 3 किंग्स ने उसको कहा कि हम यहूदियों के राजा के दर्शन करने आए। We have come to worship the king of Jews. Today a savior is born in Bethlehem. और ये जो 3 किंग्स थे इन्होंने भी सबसे पहले प्रीचिंग शुरू करी जीसस के बारे में। This is all recorded in Matthew chapter 2 verses 7 and 8. The wise men too preached the word of God. Though Herod did not take the word very seriously, हेरोड ने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब फरिश्तों ने गडरियों को बताया तो गडरिये जो थे उन्होंने भी वर्ड ऑफ गॉड प्रीच करा, उन्होंने सबको यीशु के बारे में बताया। और उसी तरह से जो 3 किंग्स थे उन्होंने भी किंग हेरोड को यीशु के बारे में बताया। यहीं से प्रीचिंग की शुरुआत हुई। What I'm trying to say is that it is important to preach the gospel like the shepherds and the king. यानी हमारे पास अगर कोई सुसमाचार आता है, परमेश्वर के वचन आता है, परमेश्वर की तरफ से कोई वर्ड आता है, तो उसे प्रीच करना कितना जरूरी है इन शेपर्ड्स और 3 किंग्स की तरह। Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel." यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, सारे विश्व में फैल जाओ और सुसमाचार सुनाओ। This is recorded in Mark chapter 16 verse 15. Jesus said, "Baptize the nations in the name of the Father, Son and Holy Spirit." यानी यीशु मसीह ने अपने चेलों को जाते वक्त एक हुक्म दिया कि सारे विश्व में फैल जाओ और सारी दुनिया को बपतिस्मा दो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। विच मीन सारी दुनिया को पिता के प्रेम
पुत्र के प्रेम और पवित्र आत्मा के प्रेम के बारे में बताओ और सबको बपतिस्मा दो, यानी लोगों को बताओ कि होली ट्रिनिटी के बारे में, कि हम होली ट्रिनिटी में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का, उनके बेटे यीशु का और पवित्र आत्मा, इन तीनों के बारे में लोगों को बताओ, उनके नाम में बपतिस्मा दो और इनके प्रेम के बारे में बताओ कि स्वयं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा लोगों से कितना प्रेम करते हैं। ऐसा मत्ती 28 chapter verse 19 में लिखा है। He was telling his disciples to tell the people about the love of the Holy Trinity. Jesus said, "This gospel shall be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come." यानी मत्ती, अगर आप chapter 24 verse 14 देखें तो वहां जीसस कहते हैं ये सुसमाचार सारे विश्व में फैल जाएगा और तभी दुनिया का अंत होगा। This gospel shall be preached all over the world as a witness to all nations, and then only the end will come. यानी जीसस कहते हैं जब तक ये सुसमाचार पूरी दुनिया में नहीं फैल जाएगा तब तक इस दुनिया का अंत नहीं होगा। मैथ्यूज 24:14 में जीसस ने कहा है। Jesus prophesies, unless the gospel will spread everywhere in every part of the world will not come to an end. यानी दुनिया का अंत कब होगा? जब गॉस्पेल पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा, के बाद दुनिया का अंत होगा। एंड और एक जगह जीसस कहते हैं जब तक कि तुम इसराइल के सारे शहरों में भी प्रीच नहीं कर पाओगे तब तक मेरा आना हो जाएगा। ऐसे मैथ्यूज चैप्टर 10 वर्स 23 में भी जीसस कहते हैं कि वी हैव टू प्रीच फास्ट, विच मीन्स कि ऐसा मानते हैं कि दुनिया का अंत होगा, परमेश्वर का राज्य निकट है, सब कहते हैं। ऑफ कोर्स जीसस ने भी कहा है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, कि दुनिया का अंत होगा, तो हमारा क्या दायित्व बनता है? वी नीड टू प्रीच द गॉस्पेल, वी हैव टू प्रीच द गॉस्पेल। और जीसस कहते हैं कि तुम इसराइल के सारे राज्यों में प्रचार कर भी नहीं पाओगे, मेरा आना हो जाएगा, विच मीन्स वी हैव लेस टाइम एंड मोर वर्क। हमारे पास समय कम है और काम ज्यादा है। वी हैव टू प्रीच द गॉस्पेल। दिस इज रिटन इन मैथ्यूज 10:23। Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is the Lord. Which means फिलिपियों की किताब चैप्टर 2 वर्स 10-11 में लिखा है कि हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा और हर जुबान स्वीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। Every knee will bow, every tongue confess that Jesus is the Lord, and then only the end will come. ऐसा फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 10 और 11 में भी कहा है कि हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। और यहाँ पे बताया गया है, ये सब वर्सेस से हमें क्या पता चलता है कि दैट इट इज वेरी एसेंशियल टू प्रीच द गॉस्पेल। एज अ क्रिश्चियन यू नीड टू टेल द वर्ल्ड अबाउट जीसस। अगर आप ईसाई हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है हर एक इंसान को यीशु के बारे में बताएं, ये सुसमाचार के बारे में बताएं कि यीशु दुनिया में आए थे हमें अनंत जीवन देने, हमें इटर्नल लाइफ देने, क्योंकि यीशु नहीं चाहते कि हम से कोई भी नरक में नाश हो। वो चाहते हर एक इंसान बचे और यीशु के साथ स्वर्ग में जाए, स्वर्ग में रहे और हमेशा रहे और हमेशा के लिए जीवित रहे। क्योंकि क्रिश्चियनिटी मानती है कि लास्ट डे हम लोगों का भी रेजरेक्शन होगा, जैसे यीशु का हुआ था। जैसे यीशु ईस्टर वाले दिन जीवित हुए, हम भी दोबारा से जीवित होंगे लास्ट डे और हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे यीशु के साथ स्वर्ग में। और दोबारा फिर किसी को मृत्यु नहीं आएगी, किसी भी इंसान को मृत्यु नहीं आएगी। हम हमेशा के लिए जीने वाले हैं स्वर्ग में यीशु के साथ। ये गुड न्यूज हमें इंसान तक पहुंचानी है। एज अ क्रिश्चियन इट इज आवर ड्यूटी टू प्रीच द गॉस्पेल। यहाँ पे मैं वर्स शेयर करना चाहूंगी। पॉल द अपोस्टल सेड, वो टू मी इफ आई डू नॉट प्रीच द गॉस्पेल। यानी जीसस का एक चेला था जिसका नाम था पॉल, जैसे हिंदी में पौलुस कहते हैं। वो कहता है कि वो टू मी इफ आई नॉट प्रीच द गॉस्पेल, यानी वो कहता है कि मुझ पे कर्ज से जाए अगर मैं गॉस्पेल प्रीच ना करूं। विच मीन्स गॉस्पेल प्रीचिंग इज अ वेरी गुड वर्क। ये बड़ा सबाक का काम है, बहुत ही धन्य काम है अगर हम गॉस्पेल प्रीच करते हैं। और पौलुस कहता है अगर मैं गॉस्पेल प्रीच करना छोड़ दूं तो मुझ पर कर्ज से जाए। वो कहते हैं कि मुझे श्राप मिले अगर मैं गॉस्पेल प्रीच नहीं करता। 1 Corinthians 9:16 में पॉल ने कहा, He meant that my life is useless if I do not preach. यानी पौलुस कहता है कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ है यदि मैं गॉस्पेल नहीं प्रीच कर सकता। कि अगर मैं गॉस्पेल नहीं लोगों तक पहुंचा सकता, अगर मैं यीशु के बारे में लोगों को नहीं बता सकता तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा जीवन बेकार है, ऐसा पौलुस कहता है। What is the use of being Christian if we cannot proclaim the word of God? अगर हम यीशु के वचन से अगर हम शर्माते हैं, अगर हम लोगों तक प्रीच नहीं कर सकते, यीशु का वचन नहीं सुना सकते, तो हमारा जीवन बेकार है, व्यर्थ है। We are not here to enjoy life, to live a lavish life. We are here to preach the gospel. यानी हम लोग एक lavish life जीने नहीं आए, बल्कि हम लोग आए हैं यीशु मसीह का सुसमाचार स्प्रेड करने। We are here to preach the gospel. We don't have to be a preacher for this. यानी अगर मैं gospel को preach करना, इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर एक इंसान को प्रीचर बनना है, हर एक इंसान को मिनिस्ट्री खोलनी है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है हर एक इंसान के लिए मिनिस्ट्री खोलना, प्रीचिंग करना। इट इज नॉट एसेंशियल दैट एवरीबॉडी हैज टू बी अ प्रीचर। अगर मैं कहती हूँ कि हमें गॉस्पेल प्रीच करना है, उसके और भी तरीके हैं गॉस्पेल प्रीच करने के। आप जहां हैं वहीं रह के गॉस्पेल प्रीच करें, अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने बच्चों को बताएं,
अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, जहां है अगर मौका मिलता है तो यीशु के बारे में जरूर लोगों को बताएं, अपनी टेस्टमनी शेयर करें, अपनी गवाही शेयर करें, यीशु के बारे में बताएं कि कैसे यीशु ने आपके जीवन में कार्य किए हैं। इसी को प्रीचिंग कहते हैं। जरूरी नहीं आप माइक लेके खड़े हो जाएं और प्रॉपर प्रीचिंग करें, प्रॉपर मिनिस्ट्री खोलें। जिस स्थान में आपको यीशु ने रखा है वहीं रह के आप यीशु के बारे में लोगों को बता सकते हैं, अपनी गवाहियां दे सकते हैं, यीशु की कहानी लोगों तक शेयर कर सकते हैं। Which means wherever you are, you can preach the people, you can tell the people about Jesus. Whether you are in your workplace, whether you are in college or in office, or you are in school, or you are sitting with your friends, or you are at home. Which means preaching begins at home. Preaching जो होती है सबसे पहले हम अपने घर में प्रीच करेंगे, तभी तो हम बाहर जाएंगे। अगर हम घर में ही प्रीच नहीं कर सकते तो बाहर कैसे प्रीच करेंगे। पेरेंट्स का क्या उत्तरदायित्व है कि अपने बच्चों को सबसे पहले बाइबल के बारे में बताएं, यीशु के बारे में बताएं। शुरुआत से ही जब बच्चे छोटे होते हैं, जब वो अपने नाजुक उम्र में होते हैं, when they are in their tender age, शुरुआत से जब बच्चा 5-6 साल का होता है उसको यीशु के बारे में बताना शुरू कर दें। उससे भी कम एज का 3-4 साल का होता है, स्टार्ट टेलिंग द स्मॉल चिल्ड्रन अबाउट जीसस क्राइस्ट। यानी अपने घर से ही शुरुआत करें प्रीचिंग की। अपने बच्चों को यीशु की आदत डाल दें, बाइबल पढ़ने की, प्रेयर करने की, गाना गाने की, भजन गाने की, चर्च जाने की। प्रीचिंग बिगिंस एट होम। और अगर घर में प्रीचिंग कर सकते हैं तो हम बाहर भी कर सकते हैं। Whosoever will save one soul from perishing will never lose his reward in heaven. यानी बात बताती है whosoever will save one soul from perishing will never lose his reward in heaven. ऐसा जेम्स चैप्टर 5 वर्स 20 में लिखा है। 1 पीटर 1:9 में भी लिखा है कि जो इंसान एक आत्मा को बचाता है नष्ट होने से नरक में, वो अपना प्रतिफल पाएगा। यानी आप जब यीशु को प्रीच करते हैं तो आप आत्माओं को बचाते हैं नरक में जाने से, और यदि हम एक आत्मा को भी बचाते हैं तो उसका भी फल हमें यीशु देगा। Whosoever will save one soul from perishing in hell will not escape his reward in heaven. Which means अगर आप आत्माओं को बचाते हैं, अगर आप लोगों को यीशु के बारे में बता रहे हैं, आप उनकी आत्माओं को बचा रहे हैं नरक में जाने से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपना प्रतिफल पाएंगे, यीशु मसीह आपको रिवॉर्ड देंगे। If we preach, we save souls from perishing in hell. यानी जब हम लोगों को यीशु के बारे में बताते हैं, हम आत्माओं को बचाते हैं। We're saving people from going to hell. That means we preach, we save sinners. यानी जब हम preaching करते हैं, हम sinners को बचाते हैं, पापियों को बचाते हैं नरक में जाने से। And we will be rewarded for it. इसका हमें रिवॉर्ड मिलेगा, इसका हमें प्रतिफल मिलेगा। जब आप यीशु के बारे में बताते हैं लोगों को, आप पापियों को बचा रहे हैं नरक में जाने से, और इसका प्रतिफल आपको यीशु देंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। There is rejoicing in heaven when one sinner repents. यानी ये तो बहुत ही फेमस आयत है कि जब एक सिनर, एक पापी रिपेंट करता है तब स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। यानी जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में जश्न मनता है। यानी परमेश्वर अपने एंजल्स के साथ स्वर्ग में जश्न मनाते हैं जब एक पापी रिपेंट करता है, वो पश्चाताप करता है, वो माफी मांगता है, वो गुनाह स्वीकार करता है, तो स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती है परमेश्वर और उनके एंजल्स के द्वारा। This is written in Luke chapter 15 verse 7. This is how heaven rejoices when we preach gospel and save souls. जब हम प्रीचिंग करते हैं, जब हम लोगों तक सुसमाचार पहुंचाते हैं, जब हम प्रीचिंग करते हैं तो बहुत से पापियों का दिल बदलता है, बहुत से पापी रिपेंट करते हैं, और जब ऐसा होता है तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। तो always remember when you're preaching, God is rejoicing in heaven. जब आप प्रीच करते हैं, लोगों को यीशु के बारे में बताते हैं, तो सिनर्स रिपेंट करते हैं, पापियों का दिल बदलता है। And when one sinner repents, there is rejoicing in heaven. यानी जो हम प्रीच कर रहे होते हैं, जहां हम वर्ड ऑफ गॉड फैला रहे होते हैं, जहां हम यीशु के बारे में बता रहे होते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे होते हैं, तो लोगों के मन बदल रहे होते हैं, उनके दिल बदल रहे होते हैं, वो रिपेंट कर रहे होते हैं, वो पापों से क्षमा मांग रहे होते हैं, अपने पापों को स्वीकार कर रहे होते हैं। और जब एक पापी अपना स्वीकार करता है पाप, तब स्वर्ग में जश्न बनता है। Always remember when you're preaching, there is rejoicing in heaven. You are giving a chance to God to rejoice. नहीं, जब आप प्रीचिंग करते हैं परमेश्वर को मौका देते हैं खुश होने का, रिजॉइस करने का। So always make sure God rejoices because of you. It's a good deed to preach the gospel. यानी जब आप प्रीच करते हैं, आप परमेश्वर को मौका दे रहे हैं खुश होने का। तो जितना हो सके लोगों को यीशु के बारे में बताया था कि परमेश्वर आपके कारण रिजॉइस करें, खुश करें और आपको रिवॉर्ड दें। Now I remember the parable of coins. या फिर मुझे coins का parable याद आता है। There was a master. He gave certain coin to his servants, and to the one he gave 2 coins, to the other he gave 5 coins, to another person he gave 1 coin, and he went outside the town, and he was expecting that the servants will multiply the coins. One servant he made 4 coins out of 2. The other servant he made 10 coins out of 5, and because they put the coins to trade. And the last servant he
who had received 1 coin, he hid it in the ground, and the master became angry with him. ये कहानी हम सबने सुनी होगी कॉइन्स की। यानी एक मास्टर होता है, वो अपने 3 सर्वेंट्स को बुलाते हैं, उनको कॉइन्स बांटता है। वो कहता है मैं शहर के बाहर जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, मैं तुम्हें कुछ कॉइन्स दे रहा हूँ, इसका इस्तेमाल करना। एक को सर्वेंट को वो देता है 2 कॉइन्स, दूसरे सर्वेंट को 5 कॉइन देते हैं और तीसरे को सिर्फ 1 कॉइन। यानी जो पहला सर्वेंट होता है वो 2 के 4 कॉइन्स बना देता है, तो दूसरा सर्वेंट होता है वो 5 के 10 बना देता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों उसके साथ ट्रेड करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और जो लास्ट सर्वेंट होता है वो थोड़ा सा, जिसको हम कह सकते हैं मूर्ख था, वो क्या करता है, उस कॉइन को जमीन में जाके गाड़ देता है, क्योंकि वो अपने मास्टर से डरता था। सो ही हिट द कॉइन द ग्राउंड। वो डर गया, वो कहता है मेरा मास्टर बड़ा विकेट सा है, अगर एक कॉइन मुझसे खो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, मास्टर आके मारेगा। तो ये कहता है डर के मारे कॉइन को जमीन में गाड़ देता है, बिकॉज ही कंसिडर हिज मास्टर टू बी विकेट, क्योंकि वो जानता था उसका मास्टर बहुत विकेट इंसान है। तो वो डर के मारे कॉइन को गाड़ देता है। वो कहता है तो मास्टर का पैसा है, ये ऐसे का ऐसे ही मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। बट द मास्टर बिकेम एंग्री विद हिम, यानी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मास्टर उसी से गुस्सा होगा। He said you could have multiplied it. यानी मास्टर खुश होता है बाकी 2 सर्वेंट से। वो कहता है तुमने 5 के 10 बनाए, गुड, आई विल गिव यू मोर। दूसरे से कहता है तुमने 2 के 4 कॉइन्स बनाए, तुमने इसको मल्टीप्लाई करा, इससे ट्रेड करा, वेरी गुड। और लास्ट सर्वेंट जो है वो उससे गुस्सा हो जाता है, नाराज होता है, उस पर एंग्री होता है। वो कहता है कि तुम्हें पता था मैं विकेट हूं और फिर भी तुमने इसको गाड़ दिया जमीन के अंदर, और तुमने लगा नहीं कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं। He punished the lazy servant and others he rewarded. यानी जो उसका लेजी सर्वेंट था जिसने कॉइन को गाड़ दिया था, उसको उसने पनिशमेंट दी, उसने कहा इसको जेल में डाल दो, ध्यान दे रहा है, जायदादों का पीसना है। और बाकी जो सर्वेंट्स होते हैं उनको रिवॉर्ड देता है। एंड व्हाट इज द कॉइन? द कॉइन इज द वर्ड ऑफ गॉड। यानी जो कॉइन है, यहाँ पे जीसस कहना चाह रहे थे कि वो वर्ड ऑफ गॉड है, वो परमेश्वर का वचन है, उसको हमें फैलाना है, उसको हमें 2 के 4 करने हैं, 5 के 10 करना है, 10 का 20 करना है, 20 का 40 करना है, विच मीन्स यू नीड टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड अमंग पीपल। उसको छुपा के नहीं रखना, जमीन में नहीं गाड़ना। जो वर्ड ऑफ गॉड है, अगर आपको उसकी नॉलेज है, अगर आपको बाइबल की नॉलेज है, अगर आपको बाइबल आती है, उसको अपने दिल में छुपा के नहीं रखना। वर्ड ऑफ गॉड उसको सारी दुनिया में फैलाना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। This is what happens when we know the word of God, and if we hid it in heart, God will be angry with us. यानी अगर हमें बाइबल आती है, हमें वचन आता है, हमें वर्ड ऑफ गॉड आता है, हमें यीशु के बारे में पता है, तो उसके बारे में दिल में छुपा के नहीं रखना यीशु की बातों को, उसको दुनिया तक पहुंचाना है। और यदि हम उसको अपने तक ही रखते हैं, अपने दिल में छुपा के रखते हैं, तो यीशु हमसे नाराज होगा। और अगर हम उसको लोगों को बताते हैं, दो लोगों को बताते हैं, 4 लोगों को बताते हैं, फिर 8 को, फिर 16 को, 32 को, अगर हम उसको आगे जाके मल्टीप्लाई करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो गॉड हमें खुश होके रिवॉर्ड करेंगे, गॉड हमें उसका आशीष देंगे, दुगनी चौगनी आशीष देंगे। Which means God is going to be angry with us because if we are not sharing the word of God. So we need to share the word of God. We need to multiply, to spread it among people so that we may receive blessings from God. And when we share the word of God, we bear fruits. यानी जब हम परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं तो हम उसका फल पाते हैं। ऐसा जीसस कहते हैं, Jesus said, "You have not chosen me, but I have chosen you, appointed you, so that you may bear fruit, and your fruit will last." ऐसे जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 में जीसस कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम आगे चल के काम करो और तुम्हारे काम का तुमको प्रतिफल मिले। कौन सा काम करो? प्रीचिंग करो। विष्णु जीसस कहते हैं, "You have not chosen me, I have chosen you, appointed you, so that you go and bear fruit, and your fruit will last." यानी जीसस कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम आगे जाओ, आगे जाके काम करो, वचन को फैलाओ, और जिसका तुम्हें फल मिलेगा, और तुम्हारा फल जो है कभी खत्म नहीं होगा। नीचे तुम्हें उसका रिवॉर्ड मिलेगा ना, वो कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। This is written in John chapter 15 verse 16. Then anything you ask in my name and my Father will give you. और फिर जीसस कहते हैं, जब तुम वचन को फैलाते हो, जब तुम 4 लोगों में, 8 लोगों में, 10 लोगों में, जब तुम वचन को बांटते हो, तो तुम परमेश्वर के कार्य करते हो, तो जो तुम मेरे नाम से मांगोगे, पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें देगा। Then you ask anything in my name and God will give you. This is written in John chapter 15 verse 16. The word of God, when we preach it, it is always accompanied with signs and wonders. यानी जब हम ईश्वर का वचन फैलाते हैं तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। It is accompanied with signs and wonders, Bible says. यानी जहां जहां वचन का प्रचार होता है, वहां वहां कार्य होते हैं, वहां वहां चमत्कार होते हैं, वहां वहां मिरेकल्स होते हैं, मौजज़े होते हैं। ये वचन के साथ साथ चलता है। ऐसा मार्क चैप्टर 16 वर्स 20 में लिखा है, "Wherever the word is preached, there signs, wonders, miracles happen." This is written in Mark chapter 16 verse 20.
This is to prove that Jesus is alive and is working through his Holy Spirit. यानी जहां जहां गॉस्पेल का प्रचार हो रहा होता है वहां वहां मौत से चमत्कार मिरेकल्स क्यों होते हैं, वो एक प्रूफ होते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है और वो काम करते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। ऐसा लिखा है मार्क 16:20 में। ऐसा लिखा है कि the disciples shared the word of God and God was with them and proved his word by signs and wonders। यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए गए थे तो चेले वचन का प्रचार करते हैं और जहां जहां वो प्रचार करते गए वहां वहां चमत्कार मिरेकल्स मौत से होते गए। और ऐसा क्यों हुआ? ताकि लोगों को यकीन हो कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, कि यीशु मसीह जीवित है, वो अलाइव है और वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं और चमत्कार करते हैं, मिरेकल्स करते हैं, मौत से करते हैं। Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. It is very essential to preach the gospel, क्योंकि जीसस कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी भी टल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर का वचन वो सदैव के लिए रहने वाला है। Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away। जो यीशु के मुंह से जो निकला हुआ शब्द है वो हमेशा के लिए रहने वाला है, वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसा मैथ्यूज 24:35 में लिखा है। Word of God is alive and active. It is like a double-edged sword. We must preach it, otherwise we will face judgment। ये बाइबल में लिखा है कि जो वर्ड ऑफ गॉड है, जो ईश्वर का वचन है, वो दो मुंह तलवार की तरह है। तलवार जो होती है उससे एक मुंह होता है, एक तरफ हैंडल होता है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन जो है वो दो मुंह तलवार है, विच मीन्स उसकी दोनों तरफ शार्प एज है, उसमें कोई हैंडल नहीं है। विच मीन्स जो वर्ड ऑफ गॉड है इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड, उसकी दोनों तरफ तलवार है, उसमें कोई हैंडल नहीं है, वो यहां से भी तेज है, इधर से भी तेज है। विच मीन्स वो दो मुंह तलवार के बराबर है, वर्ड ऑफ गॉड। एंड इट पेनिट्रेट्स द माइंड, सोल, जॉइंट्स एंड मैरो एंड जजेस आवर थॉट्स एंड द एटीट्यूड ऑफ हार्ट। यानी जो परमेश्वर का वचन है वो पेनिट्रेट करता है, कहाँ पे? हमारे सोल में, हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में। यानी जब ईश्वर का वचन सुनते हैं ना, वो दो मुंह तलवार की तरह है, वो चीरता हुआ जाता है, वो हमें अंदर तक चीर देता है। और कहां तक जाता है? हमारे दिल तक, हमारे दिमाग तक। एंड द वर्ड ऑफ गॉड इट सेज इट जजेस आवर थॉट्स एंड आवर हार्ट। यानी ईश्वर का जो वचन है वो हमें जज करता है, हमारे हार्ट को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को, हमारे थॉट्स को जज करता है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ऐसा हिब्रूज में लिखा है 4:12 में, द वर्ड ऑफ गॉड इज अ डबल एज स्वॉर्ड and it pierces the soul, the mind and heart, and it judges the thoughts of man, and it judges the attitude of his heart। Which means परमेश्वर का वचन जो है जब हम सुनते हैं तो वो हम पे एक तरह से जजमेंट भी लाता है, क्योंकि जब ईश्वर का वचन सुनते हैं तो हमें डूज एंड डोंट्स पता चलते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और हम गलत काम कर रहे हैं तो वहीं पे हम पे जजमेंट आती है कि अरे ऐसा तो बाइबल में लिखा है करना मना है, लेकिन मैं तो रोज करता हूँ। बाइबल में लिखा है कि गलती नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, लड़ाई नहीं करना, कॉन्स्पिरेसी नहीं करना, मर्डर नहीं करना, किसी पर अत्याचार नहीं करना, लेकिन ये तो मैं रोज कर रहा हूँ। गॉसिप नहीं करनी, गाली नहीं देनी, ये तो मैं रोज कर रहा हूँ। दिस मीन्स बाइबल हमें साथ साथ जज करती है, और वो ऐसा जज करती है कि हमारे को पियर्स कर देती है, यानी अंदर तक हमें चीर देती है। बाइबल के शब्द हमारे दिल को भी, हमारे दिमाग को भी वो जज करते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम किस तरह के इंसान हैं, कि हम कितने गलत काम करते हैं, कि जो जो बाइबल में बातें मना है वो ही करते हैं रोज। गाली गलौज करते हैं, लड़ाई करते हैं, अपनी जबान गंदी करते हैं, और फिर उसी जबान से ईश्वर की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, और फिर उसके बाद लड़ाई करते हैं, गाली भी देते हैं। विच मीन्स जो वर्ड ऑफ गॉड है वो हमें जज करता है। जब हम वर्ड ऑफ गॉड पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने पापी हैं, कि जितने बाइबल में काम मना है वो सारे के सारे हम करते हैं। इट पियर्सेस द सोल। यहाँ मुझे स्टोरी याद आती है समैरिटन वुमन की। जीसस मेट अ वुमन एट अ वेल, शी वाज नोन टू बी अ समैरिटन, एंड जीसस सेड आई विल गिव यू लाइफ गिविंग वाटर्स, यू विल नेवर बी थर्स्टी। यानी यीशु से एक कुएं के पास बैठे होते हैं, तो वहां पे एक समैरिटन वुमन आती है। समैरिटन मीन्स समारिया विलेज की एक वुमन आती है जिसको समैरिटन वुमन कहा है, और वो जीसस उससे पानी मांगते हैं। तो जीसस उसको कहते हैं कि क्या तू मुझे पानी पिला सकती है? तो जीसस कहते हैं जो पानी तू मुझे पिलाएगी उसको पीने के बाद तो दोबारा प्यास लगेगी, लेकिन जो पानी मैं तुम्हें दूंगा उसको पीने के बाद तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। जीसस कहते हैं आई विल गिव यू लाइफ गिविंग वाटर्स एंड यू विल नेवर बी थर्स्टी अगेन। यानी जो पानी मैं तुम्हें दूंगा वो लाइफ गिविंग वाटर्स है, उसके पीने के बाद कभी तुमको प्यास नहीं लगेगी। जॉन चैप्टर 4 वर्स 10, 13 और 14 में लिखा है। व्हिच मींस जीसस वाज टॉकिंग अबाउट द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। यानी वो कहते हैं मैं जो पानी दूंगा वो पवित्र आत्मा है, और उसको उस पानी को पीने के बाद, यानी पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद तुम पवित्र बन जाओगे, और फिर तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। When you receive the life-giving waters, you will receive the Holy Spirit, and you will be never thirsty again. You will be a well-contented, a satisfied person, and you will also receive the gift of eternal life. यानी जो पवित्र आत्मा रिसीव करेगा उसे मिलेगी साथ में eternal life, यानी स्वर्गीय जीवन।
And she went out into the town and spread the word everywhere and brought many people to Jesus. यानी वो औरत जो थी उसने भी गॉस्पेल को प्रीच करा। जैसे उसने यीशु के वचन सुने वो भागी भागी गई अपने टाउन में। उसने सारे टाउन के लोगों को बता दिया कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो मेरे पूरी पास्ट को जानता है, मेरी पूरी हिस्ट्री को जानता है, क्योंकि वो औरत जो थी वो व्यभिचार में इन्वॉल्व थी। शी हैड 5 हस्बैंड्स। तो वो जीसस उसको ऑलरेडी वो सब उसके बारे में बता देते हैं, उसका पास्ट। तो जाके लोगों से कहती है, आई हैव मेट अ पर्सन हु नोज माय पास्ट एंड ही टोल्ड मी एवरीथिंग एंड ही प्रॉमिसेस होली स्पिरिट एंड इटर्नल लाइफ। वो लोगों से कहती है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें होली स्पिरिट दूंगा, इटर्नल लाइफ दूंगा। तो कहते हैं क्या यही यीशु मसीह है जिसकी हम वेट कर रहे हैं? वो सारे टाउन के लोगों को खींच के यीशु के पास ले आती है। तो आप सोचिए उस लेडी ने उसी टाइम प्रीचिंग शुरू कर दी जब वो यीशु से मिली। शी स्टार्टेड प्रीचिंग सेम टाइम। This is called preaching. When you know something about Jesus, we need to preach. As John chapter 4 verse 42 में लिखा है, she went into the town and preached the word of God, and she spread the word and brought many people to Jesus. Such should be our attitude. We should bring people to Jesus. यानी जैसे वो औरत सामने औरत पूरे के पूरे विलेज को खींच के यीशु के पास ले आई थी, ऐसे हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। अपने लोगों को वचन सुनाना है और लोगों को यीशु के पास खींच के लाना है। This is our duty to preach the gospel. When Jesus used to heal, people used to spread the word about Jesus. ये यीशु मसीह के बारे में बाइबल में लिखा है चारों गॉस्पेल्स में कि जब वो किसी को हील करते थे ना, चंगाई देते थे, तो जो हीलिंग पाते थे वो सारी जगह पे फैल जाते थे, सब जगह में, और यीशु के वचन को फैलाते थे। ये यीशु के बारे में बताते थे कि कैसे यीशु ने मुझे हील करा। ये भी प्रीचिंग कहलाती है। यही लोग करते थे उस टाइम। जो जो यीशु के द्वारा हील होता था वो जाके पूरी जगह में लोगों को बताता था कैसे मुझे यीशु ने हील करा। दिस इज कॉल्ड प्रीचिंग, which means when Jesus gives you a miracle, he gives you some healing. It is our duty to preach and to give the testimony of Jesus. इन यीशु के द्वारा हम कोई healing पाते हैं, कुछ miracle, कुछ चमत्कार पाते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है इसको लोगों तक पहुंचाना, उसको preach करना, अपनी testimony देना, अपनी गवाही देना। Before it is too late, we need to preach the word. A time will come when there will be darkness. इन यीशु मसीह कहते हैं John chapter 9 verse 4 में, a time is coming when there will be darkness. We need to preach before that. यीशु मसीह कहते हैं एक ऐसा समय आने वाला है जब अंधकार का राज्य होगा, उससे पहले हमें पूरे विश्व में गॉस्पेल को फैलाना है। Which means Jesus says a time will come when there will be darkness on this earth. Before that, we have to preach the gospel. Jesus said we have to finish the work while it is day because night is coming. यानी जीसस कहते हैं कि जब तक इस दुनिया में रोशनी है, जब तक इस दुनिया में रोशनी है, रोशनी कौन है? गॉड। जब तक गॉड का साम्राज्य चल रहा है, लाइट ऑफ द वर्ल्ड इज जीसस। जब तक इस दुनिया में रोशनी है, जब तक दिन है, हमें प्रीचिंग करनी है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब अंधकार का राज्य चलेगा। उससे पहले हमें अपना कार्य पूरा करना है, हमें पूरे वर्ल्ड में गॉस्पेल को फैलाना है। जॉन चैप्टर 9 वर्स 4 में लिखा है। 2 Timothy chapter 4 verse 5 says, keep your head in straight in all situation, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all your duties of your ministry. यानी 2 Timothy, दूसरा तिमोथियस chapter 4 verse 5 में लिखा है, keep your head in all situations, endure hardship. यानी अगर आपके पास कोई बुरा समय आता है तो अपना संतुलन बरकरार रखें। do the work of an evangelist, यानी आपको अगर वचन से अगर आप पूरे भरे में तृप्त हैं, अगर आपको वचन आता है तो उसको जरूर प्रीच करें। डिस्चार्ज ऑल द ड्यूटीज ऑफ मिनिस्ट्री, यानी कि अगर आप किसी भी जगह हैं, यीशु के बारे में लोगों को बताएं। ये हमारा ड्यूटी बनती है, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है, ये हमारा काम है। जहां हम हैं वहीं रह के यीशु के बारे में लोगों को बताएं। इसके लिए जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी मिनिस्ट्री खोलें, बहुत माइक लेके इधर उधर घूमें। नो, गॉड हैज प्लेस्ड यू इन व्हाटएवर प्लेस। Tell people about Jesus. Start preaching from there. This is called preaching. I'd like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that how much essential it is for us to preach the gospel. Because you said in the book of Mark, go ye into all the world and preach the gospel. Father God, we thank you so much for the beautiful word that you have given us. We thank you for the good news that you came on this earth. You shared your life with the people. You spread the word of God. You died on the cross. You shed your blood for us, and you prepared a place for us in heaven. We thank you for the mansions that you have prepared for us in heaven. Father God, we pray that you're going to enable us to preach the gospel. Wherever, whichever place you have placed us in our life, enable us to preach the word. Enable us to tell the people about the love of Jesus Christ. Help us to spread your divine love with people. Help us to share your word with people. Enable us to preach the gospel. Help us to tell the people that you loved so much the world that you shed your blood for us. Father God, we seek your blessings for all our viewers. We place our viewers at your feet to apply your holy blood on our viewers, that you're going to bless our viewers in every sphere, every area of their life.
that you're going to enable them to preach the word. Father God, help us to read the word, to understand the word, to meditate on the word, and to practice the word. Because your word says, do not be the readers only, but also be the doers. How much it is essential to practice the word, how much it is essential to preach the word. Father God, we place on our knees at your feet. Bless all those who are seeking healing. Bless all those who are seeking jobs. Bless all those who are facing any sickness, any trouble, any obstacles, any hurdles in their life. Father God, bless the work of the hands. Bless all our endeavors. Help us to preach the word as much as we can. Bless each one of us with the gift of Holy Spirit. Father God, let the Holy Spirit guide us throughout our life. Let the Holy Spirit abide in us. Father God, let the Holy Spirit tell us the good and the bad, the do's and the don'ts. Let the Holy Spirit guide us on every path of life. For you said you're the way, the truth, and life. Father God, we give all glory and honor to your name. Bless us spread through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember, whichever area God has placed in your life, be the preacher of the word. Tell people about the love of Jesus, and your lives will be richly blessed. Take care. Bye bye.